स्वागत है आप सभी का आपके लीगल क्लासरूम द इंडियन पॉकेट पर। आज मैं लेकर आ गई हूँ द हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 21 से लेकर 26 तक। चलिए हम देखते हैं कोर्ट रूम का रियल ड्रामा। शादी का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं होता, कानून का भी होता है। और जब रिश्ता टूटने लगे तो कानून एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस प्रोवाइड करता है। तो आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोसीजरल और एंशिलरी प्रोविजंस की, जो सेक्शन नंबर 21 से लेकर सेक्शन नंबर 26 तक है, जहां आपको मिलेगा कोर्ट प्रोसीजर, ट्रांसफ़र ऑफ पिटीशन, स्पीडी ट्रायल, प्रिवेसी, मेंटेनेंस, कस्टडी एंड वॉट नॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन नंबर 21 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की बात करता है। ये एक हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जैसे डिवोर्स पिटीशन, जुडिशियल सेपरेशन, नलिटी, मेंटेनेंस, एप्लीकेशन, उन्हें सीपीसी 1908 के प्रोसीजर के अनुसार चलाया जाता है। लेकिन अगर कोई प्रोविज़न इस एक्ट में दिया गया है जो सीपीसी से डिफरेंट है, तो हिंदू मैरिज एक्ट की बात मानी जाती है। हाई कोर्ट भी अपने रूल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 21A पावर टू ट्रांसफ़र पिटीशन इन सर्टेन केस की बात करता है। मानो हस्बैंड ने डिवोर्स का केस फाइल किया है अंडर सेक्शन 13 इन दिल्ली और वाइफ ने जुडिशियल सेपरेशन का केस फाइल किया है अंडर सेक्शन 10 इन मुंबई। तो सेक्शन 21A कहता है अगर पिटीशन सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो कंबाइंड ट्रायल होगा, और अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो लेटर पिटीशन ट्रांसफ़र हो सकती है पहली वाली कोर्ट में। दिस अवॉइड पैरेलल प्रोसीडिंग एंड एंश्योर अ यूनिफाइड एजुडिकेशन। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 21 का बी स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटीशन की बात करता है। कोर्ट को चाहिए है कि ट्रायल डे टू डे बेसिस पर हो विदाउट अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट्स। पिटीशन का ट्रायल आइडियली 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाए। अपील का हियरिंग 3 मंथ के अंदर कंक्लूड हो जाए। कोर्ट हमेशा ये चाहती है, बट रिमेंबर ये टाइमलाइंस मैंडेटरी नहीं हैं, पर कोर्ट्स को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर इंटेंट ऑफ लॉ पता है क्या होता है? जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ये तो आप सभी ने सुना ही होगा। आगे चलते हैं। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन नंबर 22 प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड नॉट टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड। सुनो इसका क्या मतलब है। ये प्रोविज़न इंश्योर करता है कि एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा एंड शैल नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। इससे पता है क्या मिलेगा? कंप्लीट प्रिवेसी इन मैट्रिमोनियल मैटर्स। मीडिया या पब्लिक का कोर्ट रूम में एंट्री एकदम ही मना है। कोई भी कंटेंट पब्लिश नहीं कर सकता एक्सेप्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के प्रायर अप्रूवल के। और अगर किसी ने इसको वॉयलेट किया तो 1000 रुपये तक फ़ाइन भरना पड़ सकता है। इसका रीज़न होता है टू प्रोटेक्ट डिग्निटी, मॉडेस्टी एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, क्योंकि हमारा राइट टू प्राइवेसी भी तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है ना, सिर्फ इसीलिए। अब हम सेक्शन नंबर 23 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, जो डिक्री इन प्रोसीडिंग्स की बात करता है। कोर्ट शैल नॉट ग्रांट रिलीफ अनलेस सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कोर्ट रिलीफ तभी देगा अगर वैलिड ग्राउंड्स एज पर सेक्शन 11, 12 और 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एग्जिस्ट करते हैं। पिटिशनर अपने रॉन्ग का फ़ायदा नहीं उठा रहा हो, कॉन्डोनेशन नहीं हुआ हो, मतलब एडल्ट्री या क्रूअलिटी नहीं हुई हो, और
कंसेंट एकदम फ्री हो, मतलब हमने जैसे म्यूचुअल कंसेंट इन डिवोर्स देखा था ना, वैसे। पिटीशन कॉल्यूजन में नहीं फाइल की गई हो, या फिर नो लीगल ग्राउंड्स टू डिनाई रिलीफ एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसी का मतलब सेक्शन नंबर 23 का सब क्लॉज 2 बोलता है कोर्ट शेल वेर एवर पॉसिबल अटेंड रिकन्सिलेशन बिटवीन पार्टीज। और सेक्शन 23 का सब क्लॉज 3 बोलता है मेडिटेशन के लिए मैक्सिमम 15 दिन का एडजॉर्नमेंट अलाउड है विद इन अ रिपोर्ट टू बी सबमिटेड। ठीक है, और फिर सेक्शन 23 का सब क्लॉज 4 डिवोर्स डिक्री होने के बाद दोनों पार्टी को फ्री कॉपी ऑफ डिग्री देने की बात करता है। चलिए अब हम द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन नंबर 23 सब क्लॉज ए की बात करते हैं, जो रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स की बात करता है। रिस्पोंडेंट में अपोज द पिटिशन एंड ऑल्सो क्लेम काउंटर रिलीफ बेस्ड ऑन क्रूअलिटी, एडल्ट्री एंड डिजर्शन। इसका मतलब अगर पिटिशनर ने केस फाइल किया है लेकिन खुद गिल्टी हो क्रूअलिटी, एडल्ट्री या डिजर्शन के लिए, तो रिस्पोंडेंट सिर्फ डिफेंड नहीं बल्कि रिलीफ भी मांग सकता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन का केस फाइल किया है। वाइफ कहती है कि वो मुझे मारते थे। वाइफ काउंटर क्लेम करती है फॉर जुडिशियल सेपरेशन। दिस एम्पावर्स द रिस्पोंडेंट लीगली इवन इफ नॉट इनिशिएटर ऑफ द केस। मतलब वो खुद को बचा सकती है, खुद के लिए रिलीफ मांग सकती है, क्योंकि उसका पति उसको मारता था तो उसने बोल दिया कि डिवोर्स तो नहीं क्योंकि हमारा पति गिल्टी है, पर मुझे जुडिशियल सेपरेशन चाहिए है। अब सेक्शन नंबर 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मेंटेनेंस, पेंडेंसी, लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स की बात करता है। तो इफ ईदर स्पाउस हैज़ नो सफिशिएंट इनकम, मतलब कोई भी स्पाउस के पास सफिशिएंट इनकम नहीं है, कोर्ट में लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो जज क्या कर सकता है, कोर्ट में ऑर्डर इंटरिम मेंटेनेंस एंड लिटिगेशन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। मतलब वो तुरंत मेंटेनेंस के लिए पैसे की मांग करवा सकता है। अब ये कब एप्लीकेबल होगा ये वाला क्लॉज? डिवोर्स पिटीशन में हो सकता है, जुडिशियल सेपरेशन में हो सकता है, या नलिटी और एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। ठीक है, पर इन सब के लिए भी कोर्ट को कुछ तो देखना पड़ेगा ना कि सामने वाला सच में ही पैसे नहीं है उसके पास, वो सच में वल्नरेबल है। तो कोर्ट को देखना होता है एप्लीकेंट का फाइनेंशियल स्टेटस, रिस्पोंडेंट का इनकम, नीड्स, लाइफस्टाइल एंड इक्विटी। एप्लीकेशन शुड बी आइडियली डिस्पोज्ड विद इन 60 days फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस की बात करता है। मेंटेनेंस ग्रांट किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ डिक्री और एनी अदर टाइम लेटर ऑन एप्लीकेशन बाय ईदर स्पाउस। मतलब जब डिक्री पास हो रही है हम तब भी मेंटेनेंस ग्रांट करवा सकते हैं और या फिर बाद में भी करवा सकते हैं, पर कोर्ट बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करती है, जैसे इनकम ऑफ बोथ पार्टीज, प्रॉपर्टी ओन बाय ईदर पार्टीज, कंडक्ट ड्यूरिंग मैरिज और फ्यूचर नीड्स। पर ऑर्डर कैन बी वैरीड, मॉडिफाइड। मतलब जो भी ऑर्डर कोर्ट ने पहले दिया था वो मॉडिफाई हो सकता है। कब? जब सर्कमस्टेंसेस बदल गए हों, या बेनिफिशियरी ने फिर से शादी कर ली हो किसी और से, और वाइफ सीजेस टू बी अ चेस्ट, मतलब वाइफ बोल दे कि ये अब हमारा हस्बैंड नहीं है। मॉरल कंडक्ट मैटर हेयर स्पेशली पोस्ट डिग्री। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है। कोर्ट देखता है चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट और वेलफेयर।
विशेस ऑफ द चाइल्ड इफ़ ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, मतलब अगर चाइल्ड बड़ा भी हो गया तो उसकी विशेस कोर्ट अंडरस्टैंड करता है। फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ बोथ पार्टीज़ समझता है और एक कस्टोडियल इन्वायरमेंट बना देता है। पर ये ऑर्डर कोर्ट जब पास करता है जब इंटरिम ऑर्डर हो या फाइनल डिक्री हो गई हो पास, या फिर बाद में मॉडिफाई भी कर सकता है। मेंटेनेंस कस्टडी एप्लीकेशन मस्ट बी डिस्पोज्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द नोटिस। इसका अगर कंक्लूजन देखें तो ये प्रोसीजर का फुल सर्कल है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 21 टू 26 इंश्योर करता है कि जस्टिस हो लीगली स्ट्रक्चर्ड, प्रोसेस हो फेयर एंड एफिशिएंट, प्रिवेसी और डिग्निटी एकदम प्रोटेक्टेड रहे, फाइनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी मिले दोनों पार्टीज़ को, और चिल्ड्रन वेलफेयर सबसे पहले रखा जाए। ये सिर्फ लॉ नहीं, एक इंसानियत से भरा पूरा का पूरा प्रोसीजर है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और अगर आपको ये वीडियो में कोई भी कमी लग रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगला लेक्चर में द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ख़त्म हो जाएगा। आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना कि अब आपको कौन सा लॉ पढ़ना है या आप आगे कौन से लॉ के वीडियोस चाहते हो।